इमरान खान जिंदाबाद, डेनमार्क में मुकीम गैरतमंद पाकिस्तानी जिंदाबाद, सोशल मीडिया पे नाम लेने वाला हर इमरान खान का सच्चा सिपाही जिंदाबाद, और इमरान खान की बहनें जिंदाबाद, पाकिस्तान की हुर्मत आइन की बालादस्ती के लिए लड़ने वाले बच्चे जिंदाबाद, खड़े रहने वाली खवातीन जिंदाबाद, कैंसर की मरीजा या इमरान खान की बहनें हूँ, सबके लिए हम तालियां पेश करते हैं। यही वजह है कि जब फिरौनियत, जब वक्त का फिरौन और वक्त का यजीद, यानी कि जब फिरौनियत और यजीदियत सर चढ़कर बोले तो मुसलमानियत, इंसानियत और इखलाकियत में गैर जानबदारियत और खवारजियत की कोई गुंजाइश नहीं होती। सिर्फ खुददारियत और हुसैनियत की राहे निजात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो जब जुल्म इस कदर बढ़ जाए तो चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक हो, हक के लिए आवाज खड़ी करना, उसके लिए आवाज बुलंद करना, जालिम को जालिम और मजलूम के साथ खड़ा होना हर गैरतमंद मुसलमान और पाकिस्तानी का फर्ज है। इसी तरह से हम यहाँ पे खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर, खान साहब का सच्चा सिपाही, पीटीआई के लिए हमेशा डेडिकेटेड, पीटीआई के लिए अपनी तमाम तर कुर्बानियां देने वाला, जब सारे बैठ जाते हैं तब भी खड़ा रहने वाला, अंधेरे में जुगनू की तरह रोशनी पेश करने वाला मौजूद है। हमारे दरमियान जनाब अलादीन मौजूद है। उन्होंने डेनमार्क की आवाम से वादा किया था कि मैं खान की आवाज हर करिया करिया लेके जाऊंगा, हर एक फर्द के पास लेके जाऊंगा। तो उन्होंने सोशल मीडिया से जंप निकाल मारा और सड़क पे आए, मैदान पे आए। आपको पता है मैदान पे कीचड़ होता है, तो जब कीचड़ होता है तो गंदे छींटे भी पड़ते हैं, लोग अपना काम करते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, वो इमरान खान का अलम हमेशा सर बुलंद कर रहे हैं। हाँ, मोहब्बत करने का अपना अपना तरीका कार है, तो हमें किसी की हुब्बुल-वतनी और इमरान खान के साथ सच्ची मोहब्बत के ऊपर किसी किस्म का शक नहीं है। इसीलिए पीटीआई डेनमार्क ने मुत्तफिका तौर पर यह अदा किया कि हम पीटीआई के सच्चे कारकुन को अपना स्टेज जरूर फराहम करेंगे, क्योंकि ओआईसी ने भी इसके लिए इजाजत दी हुई है, बल्कि कहा हुआ है कि जो पीटीआई का चंद एक लोग जो कुछ भी करना नहीं चाहते, वो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, वो यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, वो किसी एहतजाज में भी मौजूद नहीं है। लेकिन गैरतमंद सदूर साहब का 3 सदूर यहाँ पे मौजूद भी हैं, और आप सब खान के सच्चे सिपाही कारकुन भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं आप सबको कहूंगा कि अपनी तालियों के अंदर इस्तकबाल करें जनाब अलाउद्दीन का, कि वो आए और खान के लिए और पाकिस्तान के लिए अपने जज्बात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे मैं उन तमाम लोगों को पहला पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान के लिए खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा हूँ, मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूँ जिनको 26 नवंबर को गोलियां मारी गई थी। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी खड़े हों, आप सब लोग भी अपने हिस्से का दिया जलाएं। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर इन जालिमों ने जिस तशद्दुद के साथ हमारे लोगों को गोलियां मारी, उन लोगों को जिनके पास न असलहा था न हथियार थे, सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे थे। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम बैसी के सामने खड़े हैं, ये पुलिस खड़ी है हमारे सामने, ये नहीं हमें गोलियां मारेंगे, हमें भरोसा है इनके ऊपर, ये मुहाफिजा हमारे, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें। लेकिन हमारे अपने मुहाफिज पाकिस्तान में हमारी तनहाओं के ऊपर पल रहे हैं, उन जालिमों ने हमारे ऊपर 26 नवंबर को गोलियां चलाई। जब तक हमारे उन शहीदों को इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरी आवाज आपको हर जगह पे सुनाई देगी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो ग्राउंड है। और मैं तमाम लोगों से खासकर वो चीज से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की आवाज भी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उठनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ग्राउंड हो। आप लोगों ने अपने शहीदों को नहीं बोलना। दूसरी चीज,
मैं अभी IMF की न्यूज सुन रहा था। जानते हैं IMF ने क्या कहा? IMF ने कहा तो फील्ड मार्शल चोर है। ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। सादा फील्ड मार्शल चोर है। सादा फील्ड मार्शल चोरों को पनाह दे रहा है, डाकुओं को पनाह दे रहा है, जालिमों को पनाह दे रहा है। और हमारी वो जो बहादुर अफवाज हुआ करती थी, आज वो सारी की सारी ब्लैकमेल हो रही है सिर्फ फील्ड मार्शल की वजह से। आपने देखे यहाँ पे आप बंदर के अंदर है, स्वीडन है, जर्मनी है, ये सारे मुल्क हैं। मुझे बताएं कौन से मुल्क का आर्मी चीफ हमसे कहता है कि मुझे इस्तेस्ना दे दो? कौन सा आर्मी चीफ कहता है कि मैं रिटायर नहीं होना, मैं मरते दम तक अच्छा लंबा कहना है, मैं कुर्सी नहीं चढ़नी? कभी सुना डेनमार्क के आर्मी चीफ ने ऐसा कहा? क्यों? क्योंकि आईन है यहाँ पे, कानून है यहाँ पे इदारे इंडिपेंडेंट काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म है। हर बंदा अपनी जो उसकी टाइमिंग है ड्यूटी की रिटायरमेंट तक पूरी करता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है, घर चला जाता है, अगला बंदा आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन्हें जर्नल आंदा आके कुर्सी पे बैठ जाता है। कुर्सी को तो समझते हैं कि जैसे उनकी कोई जायदाद है। ये जो कुर्सियां हैं, चाहे वो आर्मी चीफ की है, फील्ड मार्शल की है, चीफ जस्टिस की है, या इदारे के सरबराहों की जो कुर्सियां हैं, ये आवाम की कुर्सी हैं। इनके ऊपर हर बंदे का हक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज की जो जॉब है वो 3 साल तक या 6 साल तक जबरदस्ती उसके ऊपर बैठ जाए। किस लिए बैठना भाई? आपके बैठ पर मुल्क है, कौन नहीं चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती बैठ रहे हो? अभी जो 27 लानी तरमीम की गई है, ये जैसे किसी वजह से की गई है कि कोई मुझसे मेरी कुर्सी ना छीने, कोई मुझे कानून के मुताबिक जेल में ना ले जाए, कोई मुझे कानून के मुताबिक अदालत में ना ले जाए। हमें यहाँ पे अगर हम चाहें यहाँ का आर्मी चीफ कोई कानून तोड़ता तो हम उसे अदालत में लेकर जा सकते हैं। यहाँ का आर्मी चीफ अगर कानून तोड़ता तो वो जेल का सामना कर सकता है। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, आर्मी चीफ जो मर्जी करता भी रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं पूछ नहीं सकता। ये तो इस्लाम का भी खिलाफ है, ये तो शरीयत का भी खिलाफ है। इस्लाम के अंदर हज़रत उमर ने कहा था कि मैंने कुछ गलत किया तो तुम्हें हक है मुझसे सवाल करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जहां जहां पर गलत करता हुआ नजर आता आप खड़े हो, आपका हलीफा वक्त गलत करता है आप उससे सवाल करें। और तारीख ने देखा तो किस तरह हमारे खुलफाए राशिदीन से लोग सवाल करते थे, मजलिसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, उनके दरबारों में खड़े होकर उनसे सवालात करते थे। क्यों? क्योंकि वो आवाम की खिदमत के लिए थे। कभी जब उन्हें महसूस होता था कि अवाम उनके अगेंस्ट खेल रहे, वो अवाम में आते थे, अवाम को जवाब देते थे। लेकिन हमारा फील्ड मार्शल हम ही से भाग रहा, हमारा फील्ड मार्शल कहे मुझे इस्तेस्ना दे दे, वो कह रहे मैं किसी अदालत में नहीं जाऊंगा, वो कह रहे मैं कुर्सी नहीं चढ़ूंगा। ये मुल्क किसी फर्द वाहिद का नहीं है, ये मुल्क 25 करोड़ अवाम का है और 25 करोड़ अवाम को यह हक हासिल है कि वही फैसला करे कि कौन क्या करेगा। कोई एक फर्द पूरी कौम का फैसला नहीं कर सकता। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर को हम उन शहीदों के नाम करने जा रहे हैं। वो शहीद जिन्होंने 26 नवंबर को अपनी जान दी थी, वो शुहदाए जमहूरियत है। उन्होंने आईने कानून के लिए, इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है। जहां जहां भी होंगे 26 नवंबर को आप लोगों ने अकस करना है। सोशल मीडिया के ऊपर, अपने घरों के अंदर आप लोगों ने कुरान खानी करनी है। आप लोगों ने उन शहीदों को कभी नहीं भूलना। शहीद की जो मर्तबा कौम की हयात है, जिस तरह वो शहीद हुए इसी तरह एक दिन हम भी मारे जाएंगे। डरने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है अगला नंबर आपका भी हो सकता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे ये दहशतगर्द हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, ये जालिम ये मगरमच्छ हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अम्बेसियों के बाहर आने से डरते हैं। किस वजह से? डर रहा ना कि पाकिस्तान सामने को उठा लिया जाएगा, अम्बेसी में बैठने नहीं दिया जाएगा, वीजा प्रॉब्लम होगी। तो भाई अगर ये सारी चीजें हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हक के साथ नहीं खड़े आ पा रहे। अगर आप इस तरह से हक के साथ खड़े नहीं आ पा रहे तो कैसे, किस मुंह से आप कहते हैं क्या मुहब्बे वतन पाकिस्तानी? अगर आप वाकई हक परस्त हैं, अगर आप सिर्फ खुदा की जात से, तो आप सारे यहाँ पे मौजूद होते, आप किसी से ना डरते। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, 10 अगस्त को हम यहाँ पे आए थे, 10 अगस्त को जितने लोग यहाँ पे आए थे, कोई एक बंदा बता दो जिसके खिलाफ केस हुआ हो, कोई एक बंदा बता दो जिसके घर में कोई जाकर घुसे हो। कुछ नहीं करते, ये देखते हैं उन लोगों से। जिस दिन आप लोग निकलेंगे इनकी कांपे कांगेगी। यहाँ पे पकड़ सकते हैं तो कर लेंगे, हम खड़े होंगे, हम फैसला करेंगे। हम किसी एक फर्द को
फैसला नहीं करने देंगे कि वो हमारे मुल्क का फैसला करे, हमारी आवाम का फैसला करे, या 27वीं आईनी तरमीम ला के हमारे आईन और कानून के साथ खिलवाड़ करे। इमरान खान ने कहा था कि हम से बुत तोड़ दें। मैं डेनमार्क में मौजूद तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से, पूरे ओवरसीज में मौजूद तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ, जब तक आप बहुत से बुत नहीं तोड़ेंगे, खान बाहर नहीं आने वाले। जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, खान बाहर नहीं आने वाले। हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको खान चाहिए, जितनी हमारी लीडरशिप है ओवरसीज की, मैं उन तमाम लीडरशिप से मौजूदा गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए निकलो। आपको हर महीने किसी न किसी मुल्क की एम्बेसी के बारे में एहतजाज देना चाहिए। आपके निकलने से, आपके बोलने से, आपके प्रेशर डालने से इनके प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप निकलेंगे नहीं तो खान कैसे निकलेगा? अगर हम लोग घरों में बैठ जाएंगे तो कौन खान को निकालेगा? अगर हमने दिल कर दी, हमारे पास खान आखिरी चांस है, हमारे पास खान आखिरी मौका है। खुदा कसम, अगर खान को कुछ हो गया या खान को हमसे दूर कर दिया गया, हम दीवारों में टक्करे मारेंगे। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये सोचे खान नहीं है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। यही जालिम है, यही चोरा, यही लुटेरे हैं। मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से बार बार गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए निकलो। हर महीने किसी ना किसी मुल्क की एम्बेसी के बाहर पहुंचो और अपना जबरदस्त भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड दिलाओ, मुजाहरे करो, बताओ लोगों को कि हम सही नहीं है। आज जब आप हमेशा रहेंगे तो आप भी जुर्म में शरीक हो जाएंगे। बैंक को पूछेंगे तो नहीं निकल रहे। खुदा कसम है, मेरे पास इतनी उम्मीद है। अपनी जाने का डर निकाल दो, अपने भाइयों का, अपने बापों का, अपने रिश्तेदारों का डर निकाल दो। हमें हान चाहिए, हमें हान के लिए फैसला है। यहाँ पे हर महीने आप लोगों ने एहतजाज करना है। हर महीने, चाहे आप 10 हो, आप 5 हो, चाहे आप अकेले हो, आप लोगों ने हर महीने एम्बेसी के बाहर पहुंचना है। मैं पूरे ओवरसीज को मुतारिफ करूंगा। मैं हर बंदे के आगे जाके तरला मिनट उसके पांव पकड़ूंगा कि खुदा के लिए निकलो, खुदा के लिए निकलो। आज अगर हम ना निकले, आज वो क्यों इतने चोट हो गए हैं, क्यों 26वीं तरमीम कर रहे हैं, क्यों 27वीं तरमीम कर रहे हैं? सिर्फ इसी वजह से कि हम प्रेशर नहीं डाल रहे। पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी क्यादत हमारी वो प्रेशर नहीं डाल रही। आज पंजाब में हमारी क्यादत चुप बैठी है, आज हम यहाँ पे चुप बैठे हैं। अगर हम चुप बैठे रहेंगे तो हम देर कर देंगे। आप तमाम लोगों से जो घरों में बैठे हुए हैं, जो नहीं पहुंचे, अगली बारी आपको भी पहुंचना है और अपने अपने मुल्कों में पहुंचना है। इंशाअल्लाह हम निकालेंगे खान को। अगर आप खान को चाहते हैं तो आपको खान को निकालना पड़ेगा। इमरान खान पाकिस्तान, पाकिस्तान, ना गद्दार, ना गद्दार, इमरान खान पाकिस्तान। शुक्रिया।